अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामी शरीयत के जो माख़ज़ात हैं उसके अंदर अव्वलीन कुरान है, उसके बाद जो दूसरा माख़ज़ है वो हदीस है। हदीस नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल और तक़रीरात को कहते हैं। हदीस कुरान मजीद की तशरीह है। कुरान मजीद के लातादाद मकामात जिनको हम पढ़ते हैं वहाँ पर हमें मुजमल तालीमात मिलती हैं। हदीस उसकी एक मुफस्सल तशरीह करती है। जैसा कि हम नमाज के मुतालिक कुरान में पढ़ते हैं कि अक़ीमुस्सलाह, नमाज को कायम किया जाए, लेकिन नमाज के औक़ात कौन कौन से हैं, कितने हैं, फ़राइज़, सुनन, नवाफिल, वितर, इसकी तरतीब क्या है, ये सब हमें हदीस के अंदर मिलता है। तो आज की एक मुख्तसर सी ये वर्कशॉप उसूल हदीस के हवाले से रखी गई है। उसूल हदीस का इल्म है क्या, पहले हम ये चीज़ समझ लें। उसूल हदीस से मुराद कि वो उसूल व ज़वाबित जिनके ज़रिए हम हदीस को जांचते हैं कि आया कि ये हदीस सही है या ज़ईफ़। आ जाए तशरीफ़। तो जी मतलब कि वो उसूल जिनके ज़रिए हम जांचते हैं कि हदीस कौन सी हदीस है जिसको कबूल किया जाए, कौन सी हदीस है जिसको कबूल ना किया जाए। अच्छा, अब इस इल्म को पढ़ने का फ़ायदा क्या है? ये फ़ायदा कहा जाता है। फ़ायदा इस इल्म को पढ़ने का ये है कि इंसान को सही और ज़ईफ़ अहादीस के दरमियान तमीज़ वाक़ई हो जाती है। इस तमीज़ का फ़ायदा क्या है कि इंसान के पास जब सही हदीस आ गई, अब क्या करना है, उसके ऊपर अमल करना है। जो ज़ईफ़ हदीस है उसको हमने तर्क कर देना है, उसको हमने छोड़ देना है। तो ये तमीज़ वाक़ई हो जाए, हमें पता चल जाए कि सही हदीस कौन सी है, ज़ईफ़ हदीस कौन सी है, उसके लिए पूरा का पूरा इल्म मुरत्तब किया गया है। तो ये बुनियादी तारीफ़, क्योंकि आप जब इस्लामी उलूम को पढ़ेंगे या जब आप मदारिस के निसाब को देखेंगे, वहाँ पर जो भी किताब शामिल निसाब है, चाहे वो नहव की हो या सर्फ़ की हो या चाहे वो उसूल हदीस से ताल्लुक़ रखती हो, शुरू के अंदर उस इल्म का फ़ायदा ज़रूर नकल किया गया होगा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ मांगा करते थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया, कि ए अल्लाह मैं तुझसे ऐसे इल्म का सवाल करता हूँ जो कि नफ़ा बख्शो। तो इल्म जो फ़ायदा देने वाला हो उसका हुसूल किया जाए। अगर बेफ़ायदा इल्म है, उसका कोई काम नहीं है, उसका कोई मकसद नहीं है, उससे अपने दामन को बचाना चाहिए। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस ये भी मौजूद है कि मिन हुस्नि इस्लामिल मरी अन तर्कु मा ला यानीही, कि इंसान का इस्लाम अच्छा ये है, या इसका तर्जुमा हम यूँ करें कि एक अच्छा मुसलमान वो है जो फजूलियात को तर्क कर देता है, जो कि ऐसी चीज़ें करता है जो कि बा माना है, जो जू माना है, वो वही चीज़ें करता है, उसके अलावा वो कोई और चीज़ें जो फजूल हैं उनको तर्क कर देता है, जू माना चीज़ें करता है। तो हर इल्म का फ़ायदा नकल किया जाता है। तो इस इल्म का जो फ़ायदा है वो ये है कि हमें सही और ज़ईफ़ अहादीस के दरमियान फ़र्क करने की तमीज़ आ जाती है। अच्छा, हदीस की तारीफ़ मैंने अभी आपके सामने बयान की। हदीस किसे कहते हैं? लुग़वी तौर पर हदीस का माना होता है नई बात, और इस्तिलाही तौर पर हदीस कहते हैं अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वालात को
कि जो बातें आपने कही, जैसे कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो फरमूदात हैं अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वालात जो हैं वो हदीस कहलाते हैं। दूसरी जो किस्म है वो फ़ेली अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अमल करके दिखाया, जैसा कि सहाबा कराम फरमाते हैं कि हमने अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप नमाज इस तरह पढ़ रहे थे, आप नमाज इस तरह अदा कर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ेल वो भी हदीस है। और तीसरी चीज़ तकरीरात। तकरीर क्या होती है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जिम्मेदारी है कि तज़किया नफ्स करना। जब आपके सामने कोई ऐसा काम किया जाता है जो कि खिलाफ शरा है, जो काम दुरुस्त नहीं है, तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन उसकी इस्लाह फरमा दिया करते थे। तो तकरीरात वो अहादीस जिसके अंदर सहाबी अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम करता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर खामोशी इख्तियार कर लें, उस फेल के ऊपर आप खामोशी इख्तियार कर लें, तो वो अमल दुरुस्त होता है, वो अमल दुरुस्त होता है। क्योंकि अगर आपके सामने कोई भी काम खिलाफ शरा किया जाता था तो आप फ़ौरन उससे मना किया करते थे। जैसा कि एक सहाबी के हाथ में आपने जब सोने की अंगूठी देखी तो आपका चेहरा मुतगय्यर हो गया, चेहरे पर गुस्से के आसार नमूदार हो गए। तो लिहाजा तकरीरात, आपके सामने कोई काम किया जाए और आप उससे मना ना करें। ठीक हो गया जी, ये तीन हदीस के तहत ये तीन चीज़ें आती हैं। हदीस से मुराद अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वालात या आपके अफ़आल या आपकी तकरीरात, कि आपके सामने कोई काम किया जाए, आप उसके ऊपर खामोशी इख्तियार करें। इसके तहत इनकी कुछ ज़ैली अक़साम बनती हैं जो कि हम समझ लें। एक सरी, सबकी सरी और सुकूती बन जाती है, सबकी सरी और सुकूती दो जो है अपना अक़साम हर एक की बन जाती है, तकरीर की भी बन जाएगी। सरी से मुराद अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान हमारे सामने आ जाए, जो है फरमान हमारे सामने आ जाए, हम कहेंगे भाई ये तो कौल सरी है। सुकूती का माना क्या हो जाता है कि सहाबी कोई ऐसी बात कहता है, जिस तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कौल मनकूल है कि वो फरमाते हैं कि जिसने कुरान मजीद की एक आयत को तिलावत किया, वो आयत उसके लिए बाइस रहमत है। तो जब सहाबी रसूल किसी काम का अजर बताए या किसी काम का सवाब बताए, तो वो अपनी तरफ से बयान नहीं करते, बल्कि वो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात सुनी हुई होती है। तो वो हम सुकूती कह लें या गैर सरी कह लें, वो फरमान मुस्तफ़ा ही होता है, लेकिन सहाबी रसूल उसको आगे बयान कर रहा है। बात समझ में आई आपको? ये पॉइंट समझ में आया? क्लियर हुआ? ये आप सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट? मकसद क्या है कि सहाबी रसूल ऐसी बात कहे, किसी अमल का सवाब बयान करे, या तो अजाब के मुतालिक बात करे, या फिर क़यामत के करीब ही कोई ऐसी बात की खबर दे, तो सहाबी रसूल, अब जाहिर सी बात है ये बात अपनी तरफ से नहीं कह सकता, उन्होंने ये बात अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही सुनी होगी। तो लिहाजा ये क्या हो गई? गैर सरी हो गई, सुकूती हो गई, गैर सरी हो गई। तो लिहाजा ये कौली की मिसाल हो गई। इसी तरह अमल, साहबी ऐसा अमल करके दिखाए कि हमें इस बात का इल्म हो जाए कि ये इन्होंने ये खुद नहीं किया, बल्कि या किसी अमल ऐसा करके दिखाया है, तो हम क्या कहेंगे कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने ये अमल लिया है। तकरीर के अंदर भी इसी तरह की बात कि सहाबी रसूल ये बात कहे कि हम अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर ये काम किया करते थे, हम जो है ये काम किया करते थे। ठीक हो गया? अच्छा जी, इसका जो है ना सुकूती के अलावा एक लफ्ज़ जो है एक और भी इस्तेमाल होता है, अल्लाह भला करे, इसमें जो है वो, अच्छा जी, सुकूती भी कह लें इसको, गैर सरी भी कह लें, और इसी तरह हुक्मी, हुक्मी भी इसको जो है वो आप क्या, ये आपको बुनियादी चीज समझ में आ गई। बल्कि सुकूती का लफ्ज़ मुझसे ये गलती हो गई,
हुक्मी ही लफ्ज़ जो है यहाँ पर, गैर सरी इस्तेमाल कर लें और हुक्मी इस्तेमाल कर लें, सुकूती जो है वो इजमा के अंदर आता है, तो यहाँ पर हुक्मी ही इस्तेमाल होगा, हुक्मी और जो है वो गैर सरी। अच्छा, अब हदीस जो है इसके दो हिस्से होते हैं, एक सनद दूसरा मतन। सनद क्या है? रावियों का सिलसिला। क्या होता है जी? रावियों का सिलसिला, जो रावियों का सिलसिला, चेन ऑफ नरेटर्स। सनद मतलब चेन ऑफ नरेटर्स, रावियों का सिलसिला जो मतन तक चले। अच्छा, अब मतन हदीस का वो हिस्सा जो इसको जो है वो मैटर भी कह सकते हैं हम, जो मैटर है, जो टेक्स्ट है एक्चुअल हदीस का, वो मतन कहलाता है। जिस तरह एक हदीस सही बुखारी की कि बहरहाल हदीस तवील है थोड़ी सी। अच्छा, सही बुखारी की रिवायत है, सही बुखारी के अंदर कुछ रिवायात हैं जो कि सुलासी कहलाती हैं। सुलासी अहादीस तकरीबन सही बुखारी के अंदर इनकी तादाद 22 है। सुलासी हदीस कौन सी कहलाती है? कि जिस हदीस के अंदर इमाम बुखारी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान 3 रावियों का वास्ता हो, 3 रावियों का वास्ता हो। ये कम अज़ कम जो है वो वास्ता सही बुखारी के अंदर मौजूद है। जितने भी रुवात हदीस है उनकी एक बड़ी ख्वाहिश होती है कि जब वो हदीस बयान कर रहे हैं तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उनके जो यानी कि वास्ते हैं वो कम से कमतर हों। जितने कम से कमतर होंगे उतनी ज़्यादा उनके लिए बाइसे खुशी की, ये चीज़ जो है वो बाइसे खुशी है। तो लिहाजा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के जो कम से कम वास्ते हैं वो कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। बात समझ में आ रही है? ठीक। अब यहां पर इमाम बुखारी के उस्ताद कौन है? क्या लिखा है? जोर से बोले सभी जी। मक्की बिन इब्राहिम। उनके उस्ताद कौन है? यजीद बिन उबैद हैं। उनके उस्ताद सहाबी रसूल हज़रत सलमा बिन अकबर रजी अल्लाह ताला। अब ये 3 वास्ते हैं इमाम बुखारी और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान। तो ये हदीस जो है सुलासी हदीस कहलाती है, इसके दरमियान 3 वास्ते हैं। अब ये हदीस है कि मैं यकुल अलैया मालम अकुल फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि आपने फरमाया कि जो मुझ पर ऐसी बात कहता है जो मैंने नहीं कही, उसको चाहिए अपना ठिकाना जहन्नम की आग बना ले। तो अब यहाँ पर आप एक बात देख सकते हैं कि ये कहलाती है सनद, चेन ऑफ नरेटर्स है, ये रावियों का सिलसिला है, ये रावियों का सिलसिला है। इमाम बुखारी के उस्ताद, फिर उस्ताद के उस्ताद, फिर जो है वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिसाल को समझिएगा, ये सिलसिला आपके सामने आ रहा है। अब ये जो रावियों का सिलसिला आपके सामने है, ये क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सनद। अब रावी का सिलसिला जो ख़त्म हो रहा है, आखिरी जो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान जब आगे शुरू हो रहा है, रावी का सिलसिला यहाँ ख़त्म होता है, आगे जो बात शुरू हो रही है वो मतन कहलाता है, वो मतन कहलाता है। यानी जहाँ सनद ख़त्म हो गई वहाँ से मतन शुरू हो गया। तो ये सनद और मतन को हम जो है वो बुनियादी तौर पे समझ लें। बात वाज़ेह हो गई? कोई सवाल इस हवाले से हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। सुलासी वो हदीस होती है जिसके अंदर
जो रिवायत बयान करने वाला रावी है या सो साहिब किताब है, उसके और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान सिर्फ 3 वास्ते रह जाएं, सिर्फ 3 बंदों का फासला मौजूद हो। अगर किसी उस्ताद से आज हम बुखारी की सनद सुनते हैं तो उसमें 23 वास्ते 24 वास्ते आते हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात होती है कि जब वास्ते कम हो जाएं, जो है वास्ते कम हो जाएं। तो जब इमाम बुखारी की जो सबसे कम वास्ते हैं वो 3 वास्ते हैं, और ये 3 वास्ते सुलासी कहलाते हैं। तकरीबन ये तादाद जो है वो 22 है, और ये मिसाल मैंने आपके सामने बयान की, सनद और मतन हमें यहाँ पर वाज़े हो गया। बिल्कुल, वो तो मतन ही डायरेक्ट, क्योंकि हम उमूमी तौर पर सनद को नकल नहीं करते बल्कि हम मतन ही नकल करते हैं, क्योंकि हमारे हाफ़ज़े इतने अच्छे नहीं हैं कि हम जो है वो सनद भी याद करें और मतन भी याद करें। लेकिन आज भी इस तरह के जो है वो उलमा और मुहद्दिसीन मौजूद हैं, तो जब भी अपनी तकरीर करते हैं या जब भी गुफ्तगू करते हैं तो वो साथ में सनद भी बयान करते हैं और सनद के रुवात के ऊपर हुक्म भी लगाते जाते हैं और आखिर में हदीस ही बयान करते हैं। तो लिहाजा अब भी हैं जो बयान करते हैं, लेकिन अमूमन हमारे यहाँ पर जो है वो मतन ही बयान किया जाता है। मैंने आपके सामने चंद अहादीस बयान किए, उसके अंदर मैंने मतन ही बयान किया आपके सामने। तो सनद और मतन हमें मालूम होना चाहिए कि सनद क्या है, चेन ऑफ नरेटर्स है, उसके बाद जो एक्चुअल मैटर है, जो टेक्स्ट है, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है आगे सनद ख़त्म होने के बाद, वो मतन कहलाता है। बात वाज़े होगी। अच्छा, अब हम जिस तरफ बात करने वाले हैं वो है हदीस की अक़साम। सनद आपने देख ली, रावियों का सिलसिला, तो रुवात की किल्लत व कसरत की बिना पर कि हदीस की किस्म रावी ज़्यादा और कम होने के एतबार से। इस तरह हदीस की 2 किस्में बनती हैं। पहली मुतवातिर, दूसरी खबर वाहिद। मुतवातिर की तारीफ ये लिख लें, मुतवातिर की तरफ आ जाए। मुतवातिर वो हदीस जिसको बयान करने वाली इतनी बड़ी जमात हो जिनका झूठ पर इत्तेफाक कर लेना नामुमकिन हो, जिनका झूठ पर इत्तेफाक कर लेना नामुमकिन हो। बात होगी। दूसरी चीज, ये तादाद शुरू से लेकर आखिर तक बराबर हो, ये तादाद शुरू से लेकर आखिर तक बराबर हो। इसके अलावा इस हदीस का ताल्लुक मुशाहिदे और सिमा के साथ हो। अजान हो जाए फिर बात हम मज़ीद चलाते, पॉज कर दें इतने।
कुर्सी हाँ उठा लो, ध्यान से ले जाओ। ठीक है, आगाज करें जी। अच्छा जी, अब तक की गुफ्तगू आपको समझ में आई है जी। हमने जो हदीस की तारीफ, फिर उसके झेल के अंदर जो अक़साम बनती हैं उसका हमने जायज़ा ले लिया। अब हम जा रहे हैं कि हदीस की किस्म रावियों की किल्लत और कसरत के एतबार से, कि जब भी अगर आपके पास MCQ के अंदर सवाल भी आता है लेक्चरशिप के अंदर, तो आपने बताना है जी दो अक़साम है, एक जी मुतवातिर है, दूसरी क्या है, खबरें वाहिद। मुतवातिर जिसको बयान करने वाली एक बहुत बड़ी जमात हो, कितनी बड़ी हो मुख्तलिफ अकवाल हैं, लेकिन जो एक मशहूर कौल है 10 हों कम अज़ कम कितने हों, 10 हों, एक बहुत बड़ी जमात हो। और यही तादाद सनद के हर तबके के अंदर हो, सनद के हर तबके के अंदर हो। मेरे साथ चले, सनद के हर तबके के अंदर हो। तबका क्या होता है, जरा ये समझ लीजिए। देखें, पहले बुनियादी कुछ तारीफ ये देख लें। सहाबी, सहाबी किसे कहते हैं, मुकम्मल तारीफ बता दे, देखा हो। और ठीक है जी, सहाबी वो जिसने ईमान की हालत में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की हो और ईमान की हालत में वफ़ात हुई। ताबी सेम यही तारीफ, बस फ़र्क क्या आ जाएगा कि वो शख्स जिसने सहाबी से ईमान की हालत में मुलाकात की हो और ईमान की हालत में फौत हुआ। तबा ताबी जिसने ताबी से मुलाकात की हो, जिसने ताबी से मुलाकात की हो और ईमान की हालत में फौत हुआ हो। आगे जी फिर जितने भी हैं वो मुहद्दिसीन की ही जमात है, वो आगे जितने भी हैं वो मुहद्दिसीन की जमात है। ये तीन जो है वो तारीफ़ें हमें जहन में होनी चाहिए। अच्छा, अब देखें, ये तबकात मैंने जो है वो बना दी। अब देखें, ये तबके हैं। तबका मतलब दौर, तबका मतलब कह लें दौर कह लें। अब एक हदीस है, उसको बयान करने वाले सहाबी भी 10 से ज़्यादा हों, उनसे नकल करने वाले भी 10 से ज़्यादा हों, उनसे नकल करने वाले भी 10 से ज़्यादा, उनसे नकल करने वाले भी 10 से ज़्यादा हों। अलगर्ज ये कि 10 से कम ना हो, 10 से जितने ज़्यादा हो जाएं। जिस तरह के डॉक्टर महमूद अत्तहान ने लिखा है कि वो जो हदीस है कि मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जो शख्स मेरे ऊपर जानबूझ के झूठ बोलता है उसे चाहिए अपना ठिकाना जहन्नम की आग बयान कर ले, कि उसको ठिकाना जहन्नम की, उसको चाहिए अपना ठिकाना जहन्नम की आग बना ले। तो इस हदीस के मुताबिक लिखा है कि इसको 75 के करीब सहाबा कराम ने बयान किया है। तो सहाबा कराम की तादाद 10 से ज़्यादा, ताबईन 10 से ज़्यादा, तबा ताबईन 10 से ज़्यादा, मुहद्दिसीन 10 से ज़्यादा। अलगर्ज ये कि जो भी तबका है, जो भी दौर है, उसके अंदर 10 से कम कोई ना हो। पहली शर्त 10, तादाद कसीर हो और किसी भी तबके के अंदर ये तादाद कम ना हो, क्योंकि कसीर तादाद का बात मालूम हो जाती है कि इतनी बड़ी जमात का झूठ पर इत्तेफाक कर लेना नामुमकिन हो। मुतवातिर की तारीफ बुनियादी यही है कि इतनी बड़ी जमात उसको रिवायत करे कि उसका झूठ पर इत्तेफाक कर लेना नामुमकिन हो। कि जिस तरह एक बात है, वो मुझे आकर जो है वो फारिस भाई बताते हैं कि जनाब ये बात ऐसे हुई है, तो मैं कहूँ कि यार ये बात तो मुझे अब्दुल माजिद भाई ने ही बताई है, मुझे ये बात जो है वो अब्दुल अली भाई ने ही बताई है, मुझे ये बात जो है सानुल्लाह भाई ने ही बताई है। अलगर्ज ये कि
जब ये बात कई लोगों ने बता दी तो अब शक की गुंजाइश खत्म हो जाती है, यार बात जो है वो ऐसी ही है। तो लिहाजा मुतवातिर के अंदर जब बड़ी तादाद रिवायत करती है, झूठ पर इत्तेफाक कर लेना उसका नामुमकिन हो जाता है। और यही तादाद शुरू से लेकर आखिर तक होती है, और इस हदीस का ताल्लुक मुशाहिदे और सिमा के साथ होता है। लेकिन बुनियादी तौर पर अभी ये बात जो है वो जहन में रखें, क्योंकि ज़रा डिटेल के अंदर जाना वक्त तवील हो जाएगा। मकसद हमारा क्या, लेक्चरशिप के हवाले से हम इस चीज़ को जो है वो पढ़ लें। तो ये मुतवातिर के अंदर हमने ये चीज़ देख ली, कम से कम तादाद 10 है। अब खबर वाहिद के अब कुछ किस्में हैं। नंबर 1 मशहूर हदीस, नंबर 2 मुस्तफीज, नंबर 3 अजीज, नंबर 4 गरीब। मशहूर हदीस जिसको बयान करने वाले जो रावी हैं वो 3 से ज़्यादा हों, वो 3 हो या 3 से ज़्यादा हों, लेकिन तवातुर के अदद तक ना पहुंच सकें। 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, लेकिन तवातुर की हद तक ना पहुंच सके। क्या मतलब? 3 से लेकर 9 तक हो, 3 से लेकर 9 तक हो। अब ये देखें, किसी भी तबके के अंदर ये मामला हो जाएगा, वो हदीस क्या हो जाएगी? मशहूर हो जाएगी। जिस तरह मैं एक बात समझा रहा था, हमने 4 तबके बनाए थे। सहाबी 10 हों, यहाँ 10 हों, लेकिन यहाँ पर 3 हो जाएं या यहाँ पर 4 हो जाएं और यहाँ 10 हो जाएं, तो ये क्या कहलाएगी? ये मशहूर ही कहलाएगी कि एक तबके के अंदर क्या हो गए? कम तादाद आ गई। हदीस जो रावी हैं, जो सनद है, सनद के किसी भी तबके के अंदर कम से कम 3 रावी आ जाएं तो वो हदीस क्या हो जाती है? मशहूर हो जाती है। मुस्तफीज वो हदीस होती है कि जिसकी सनद के हर तबके के अंदर रावियों की तादाद बराबर होती है। तबके के हर तबके में रावियों की तादाद बराबर होती है। हाफिज़ ज़ुबैरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे आज तक ऐसी कोई हदीस नहीं मिली। तो बाहर कैफ मुस्तफीज हदीस के जिस तरह 10-10 का अदद चल रहा है, 10-10 ही चल रहे हो, 3 है तो 3-3 चल रहे हो, ना बढ़ रहे हो ना घट रहे हो, शुरू से लेकर आखिर तक एक ही तादाद हो, तो वो मुस्तफीज कहलाती है। अच्छा, और ये तादाद भी जो है ना, वो 10 मैंने ऐसे ही मिसाल के लिए बता दी, लेकिन ये मुतवातिर की तादाद को ना पहुंचे। मुतवातिर की तादाद को पहुंचे तो ये मुतवातिर हो जाएगी। लेकिन ये एक तारीफ है कि जिस हदीस के हर तबके में रावी जो है वो बराबर हो, लेकिन ऐसी हदीस वजूद में नहीं आती। नंबर 3 पर आ जाए अजीज। मशहूर समझ में आ गया? क्या है मशहूर के अंदर? क्या बताया? हाँ, किसी भी तबके में 3 रह जाएं, मशहूर हो गई। अगर वो 2 रह जाएंगे तो अजीज कहलाएगी। अगर वो 2 रह जाएंगे तो क्या हो जाएगी? अजीज। और अगर वो 1 रह जाएगा तो क्या हो जाएगी? हदीस गरीब हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? कि रावियों की तादाद, हमने मौजू क्या बनाया? किल्लत और कसरत। किल्लत और कसरत के एतबार से अक़साम, मुतवातिर और खबर वाहिद। मुतवातिर जिसमें कसीर तादाद हो, ठीक है, कसीर कितनी? कम से कम 10, इससे ज़्यादा ही होने चाहिए, नहीं तो कम से कम 10 हो। उसके अलावा फिर खबर वाहिद 10 से नीचे आ रही है, यानी कि 9 से लेकर 3 तक मशहूर। मुस्तफीज सब में जब बराबर हों। अजीज़ जब कहीं भी 2 रावी रह जाएं, और गरीब जब 1 रावी रह जाए। अब गरीब की भी 2 किस्में बनती हैं, ज़रा उसको अब हम देख लें। गरीब मुतलक वो हदीस जिसको बयान करने वाला एक सहाबी हो, असल सनद में तफर्रुद हो, मतलब बयान करने वाला एक सहाबी हो। इसकी मिसाल इन्नमल अमालु बिन्नियात,
ये हदीस जो है सिर्फ़ और सिर्फ सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है, इसके अलावा किसी और सहाबी से मरवी नहीं है। इसको बयान करने वाला एक ही सहाबी हो वो क्या कहलाएगी? गरीब मुतलक। सहाबी के अलावा और सनद के किसी तबके में एक रावी रह जाएगा तो क्या होगा? गरीब नस्बी। ठीक है जी, बात हो गई, बात समझ में आ गई। अगर सहाबी एक है तो मुतलक, नहीं तो नसबी कहलाएगी। किल्लत तो कसरत वाला समझ में आ गया, तो फिर हम आगे चलते हैं। मैं तबके बताया था आपको ना, ये सहाबी का तबका था। अगर सहाबी एक रह जाए ना तो मुतलक, अगर सहाबी तो बहुत सारे हैं लेकिन ताबी एक हो गया या तबा ताबी एक हो गया तो गरीब नसबी कहलाते। बिल्कुल अलग से इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि बाज़ को अजीज़ के साथ ही जिक्र कर रहे होते हैं कि अजीज़ की किस्म ही बयान कर रहे होते हैं, क्योंकि मुस्तफ़ीज़ वजूद नहीं रखती, क्योंकि ये बयान तो की गई है। तो हम तक जो अब तक हदीस का मजमुआ पहुँचा है उसके अंदर कोई ऐसी मिसाल सही सनद के साथ नहीं है कि जिस हदीस के हर सनद में दो रावी मौजूद हों। बाकी शयूख़ कराम मौजूद हैं, कोई ऐसी हदीस अगर आपकी नज़र में मिसाल के तौर पर गुजरी हो तो मुझे मुत्तले फरमाएँ, क्योंकि ऐसी कोई हदीस मेरे नाके से नहीं होता है। हाफिज़ ज़ुबैर साहब ने कहा, दौरान दौरे यही बात कही थी कि ऐसी कोई हदीस जो है वो गुजरी नहीं है। अच्छा, अच्छा जी, हदीस कुदसी। हदीस कुदसी अब हम अक़साम पढ़ रहे हैं मंसूब इलई के एतबार से, निस्बत करने के एतबार से। ये अक़साम याद रखिएगा। पहले हमने पढ़ी रावियों के कलील और कसीर होने के एतबार से, अब हम पढ़ रहे हैं हदीस की निस्बत होने के एतबार से। हदीस कुदसी वो हदीस जिसके अंदर अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये फरमाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये फरमाता है, या जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन से अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रिवायत करें तो वो हदीस कुदसी कहलाती है। जिस तरह जो है वो कई अहादीस हैं, जिसके अंदर एक मिसाल जो कि उमूमन उसूल हदीस की कुतुब में होती हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि ए इब्ने आदम, मैंने जुल्म को अपने ऊपर भी हराम कर दिया और तुम्हारे दरमियान भी जुल्म को मैंने हराम कर दिया। तो ये हदीस कुदसी है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे फरमाता है, ऐसे फरमाता है। अब एक जहन में बात पैदा होती है कि हदीस कुदसी तो वही चीज़ हो गई जो कि कुरान भी तो यही है, कुरान भी तो यही है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल शुदा जो कलाम है उसको आगे बयान कर रहे हैं। तो हदीस कुदसी कुरान में क्या फ़र्क है, तो इसके तहत कुछ बुनियादी नुकात जहन में रखें कि पहली चीज़ ये कि हदीस कुदसी के अंदर अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मफ़हूम बयान कर रहे होते हैं, जबकि कुरान के अंदर जो कलिमात आप पर नाजिल होते हैं वही कलिमात आगे बयान किए जा रहे होते हैं। हदीस को भी पढ़ने का बयान करने का एक सवाब है, लेकिन कुरान को पढ़ने का एक अलग से मखसूस सवाब है। क्या सवाब है वो? एक हरफ पे जो है वो 10 नेकियां मिलती हैं। हदीस कुदसी को पढ़ने पे सवाब मिलता है, लेकिन उस तरह एक मखसूस सवाब मौजूद नहीं है। तो लिहाजा हदीस कुदसी और कुरान के अंदर एक बुनियादी एक छोटा सा फ़र्क मैंने बयान कर दिया। हदीस कुदसी जिसकी निस्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ हो, मरफू वो हदीस जिसकी निस्बत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो। जिस तरह के मैंने आपके सामने हदीस लिखी कि मैं यकुल अलैया माला मकुल, ये हदीस किसकी है?
किसने बयान फरमाया? अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये बात क्या हो गई? मरफू हो गई। क्या हो गई? ये बात मरफू हो गई। आप मरफू के तहत भी वो अकसाम बना सकते हैं, मरफू कौली, फ़ेली और मरफू तकरीरी, इसके तहत भी आप जो है वो बना सकते हैं। मौकूफ, सहाबी की जो है बात, सहाबी का कौल, सहाबी का फ़ेल मौकूफ कहलाएगा। मक्तू, ताबी का कौल, ताबी का फ़ेल मक्तू कहलाएगा। आसार जो है, लफ्ज़ असर वसी है, ये बसा औक़ात हदीस के माना में भी इस्तेमाल हो रहा होता है, लेकिन उमूमी तौर पर असर से मुराद वो मौकूफ़ मक्तू दोनों पर बोला जा रहा है, असर। लेकिन असर जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को भी कहा जाता है। जिस तरह किताबुल आसार के मुतालिक हम बात करेंगे, ठीक है, तो वो इमाम अबू हनीफ़ा की तरफ एक मंसूब किताब है जिसमें वो अहादीस ही नकल कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर उसका नाम आसार दिया हुआ है। मंसूब इलैही के एतबार से समझ में आ गई बात। कोई सवाल इस हवाले से करना हो बिल्कुल कर लें, बात को समझ के जाइएगा। अब हमारी जो है ना वो थोड़ी सी मुश्किल गुफ्तगू शुरू होने वाली है। आसान, मरफू वो हदीस जिसकी निस्बत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो। जिस तरह कोई कहे कि आपने ये कोई अमल मैं करूँ, आप पूछेंगे आपने कहाँ से किया, तो मैं कहूँगी मैंने मरफू हदीस पढ़ी थी, क्योंकि हदीस का लोग भी माना बात के भी होता है, बात के। तो मरफू हदीस का मतलब यानी कि वो बात जो कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब मंसूब है, तो अल्लाह के नबी वसल्लम तक वो बात पहुँच रही है। तो जब मैं बयान करूँ तो मैंने कहा ये मरफू हदीस के अंदर मौजूद है। तो मरफू जिसकी निस्बत अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो, मौकूफ़ जिसकी सहाबी की तरफ, मक्तू जिसकी ताबी या तबा ताबी की तरफ हो, वो मक्तू कहलाती है। क्लियर हो गई बात? ये हदीस की किस्म हो गई किस एतबार से? मंसूब इलैही के एतबार से। अच्छा, अब हदीस की अक़साम। हदीस की किस्म कबूल और गैर मकबूल, यानी कौन सी हदीस है जिसको कबूल किया जाएगा, कौन सी हदीस है जिसको कबूल नहीं किया जाएगा। इस एतबार से दो किस्में, एक मकबूल और गैर मकबूल, दो किस्में बन गई हमारे पास। इसकी दो किस्में, सही और हसन, ज़ईफ़ और मौजू। अब हम जो है वो सही और हसन के मुतालिक पढ़ते हैं। पहले ये समझ लें कि सही की भी दो किस्में हैं। सही लिज़ाती ही, सही लिगैरी, हसन लिज़ाती, हसन लिगैरी। ये हो गया। तो अब हम जो है वो लिख लिया आपने जी, इस पर जो है वो बात कर लेते हैं। सही लिज़ाती ही वो हदीस है जिसके अंदर 5 शर्तें पाई जाएं। कितनी शर्तें पाई जाएं? 5 शर्तें। ये अमूमन एमसीक्यूज़ आता है कि सही हदीस के अंदर कितनी शर्तें पाई जाती हैं, तो आपने वहाँ 5 पर टिक लगाना है। 5 शर्तें पाई जाती हैं। पहली शर्त, सारे रावी आदिल हों। सारे रावी क्या हों? आदिल हों, एतमाद वाले हों। वो कोई किसी कबीरा गुनाह के अंदर, किसी कबीरा गुनाह ना करने वाले हों, सगीरा गुनाह के ऊपर हमेशगी ना करने वाले हों, अलगर्ज ये कि एतमाद वाले बंदे हों। नंबर दूसरी बात,
उनका हाफजा मजबूत हो। हाफजा क्या हो? मजबूत हो। तमाम रावी मजबूत हाफजे के मालिक हों। नंबर तीसरी चीज, सनद मुत्तसिल हो। सनद क्या हो जी? मुत्तसिल हो। सनद मुत्तसिल किस तरीके से? ये नक्शा जहन में रख लें। नक्शा जहन में रहेगा, इंशाअल्लाह बात जो है वो समझ में आती रहेगी। ताबी अच्छा, अब ये देखें, पूरी चेन एक्यूरेट है, पूरी चेन बराबर है। बसा औकात ऐसा होता है कि बीच में से ताबी गायब होता है, तबा ताबी डायरेक्ट सहाबी से रिवायत कर रहा होता है। अब सनद क्या हुई? मुत्तसिल ना हुई, सनद के अंदर क्या आ गया? एक फर्क आ गया, एक इनक़िता आ गया, सनद टूट गई। तो सनद मुत्तसिल होना जरूरी है एक सही रिवायत के लिए। बात, हाँ जी जी, हाँ, असल में मुमकिन नहीं है, लेकिन बसा औकात क्या कि जब एक बंदा नीचे से हदीस बयान कर रहा होता है ना, अपनी तरफ से बना रहा होता है, तो वो अस्मा और रिजाल में इतनी अच्छी गिरफ्त नहीं होती। वो जब बना देता है और जब तहकीक की जाती है तो मालूम पड़ता है कि ये जो इसने कड़ी जोड़ी है ये तो बन ही नहीं रही है, ये तो बन ही नहीं रही है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये कड़ी जो है ना वो टूटी हुई हमें मालूम हो जाती है। तो वो बीच में किसी बंदे का इख्तिरा होता है या रावी कोई भूल जाता है, तो जब ये टूट गई कहानी तो अब जो है वो बात नाकाबिल कबूल है। सनद का मुत्तसिल होना ज़रूरी है। अच्छा, रिवायत शाज ना हो। रिवायत इसके अलावा कोई इल्लत ना हो। शाज किसे कहते हैं? शाज कहते हैं कि एक रावी है जो कि एतमाद वाला है, एक रावी है एतमाद वाला है। जिस तरह मिसाल दूं, फारिस भाई मौजूद है, अगर आप जो है वो बुरा ना माने तो खड़े हो जाएं। अली भाई आप खड़े हो जाएं। अच्छा, फारिस साहब हैं और अब्दुल अली। अच्छा, ये जो है वो एतमाद वाले बंदे हैं, इनका काबिल एतमाद बहुत ज़्यादा है। इसके मुकाबले में अब्दुल अली जो है वो कम एतमाद वाला है, इसका एतमाद ज़्यादा किया जाएगा, इनका एतमाद जो है वो कम किया जाएगा। तो अब ये एक हदीस एक बात बयान करते हैं, जैसे कि ये कहते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर तेज़ी से फैल रही है, जिसकी वजह से तालीमी इदारे जो हैं वो बंद हो रहे हैं। इन्होंने एक ख़बर जो है वो नशर की, अब्दुल अली साहब ने ख़बर नशर की कि कोरोना की तीसरी लहर एक झूठ है और तालीमी इदारे बंद नहीं हो रहे, कल से जो है बाकायदा से तालीमी इदारे खुलेंगे। अब एक बात इन्होंने बयान की, एक बात इन्होंने बयान की। अब दोनों की बात क्या है? अपोजिट हैं, मुतजाद हैं। दोनों की बात क्या है? टकरा रही हैं। उस सूरत के अंदर हम क्या करेंगे? जो ज़्यादा एतमाद वाला है उसकी बात को लेंगे और कम एतमाद वाले की बात को छोड़ देंगे। तो ये जो कम एतमाद वाला है इसकी बात क्या कहलाएगी? शाज कहलाएगी। इसने शाज बात की है, इसने शाज बात की है, इसने अपने ज़्यादा एतमाद वाले की मुखालफत की है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया कौन से? बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ रख सकते हैं। शाज ना हो। नंबर 5, कोई उसके अंदर ऐसी इल्लत ना हो, इल्लत हम आगे उसको मजीद पढ़ेंगे, कोई ऐसी इल्लत, कोई इल्लत कादिहा ना हो जिसकी वजह से वो हदीस सही के दर्जे से गिर रही हो। समझ में आ गई बात यहां पर जी? अब आ जाएं जी हसन लिजाती ही पर। किस पर आ रहे हैं जी? अब हम हसन लिजाती ही। हसन लिजाती ही की के अंदर भी 5 शर्तें पाई जाती हैं। कितनी शर्तें पाई जाती हैं? 5 शर्तें। 5 शर्तें कौन कौन सी? सारी शर्तें यही पाई जाती हैं, बस ये जो शर्त है दूसरी वाली, इसके अंदर एक छोटा सा कह सकते हैं मसला आ जाता है। वो क्या है
कि रावी का हाफजा जरा कम होता है। जरा सा कम होता है, और ये एक तारीफ है। बाकी अगर हम जब तहकीक, उसूल तहकीक जब हम तहकीक व तखरीज करते हैं तो हसन हदीस वो बन जाती है कि एक ऐसा रावी है जिसको जमहूर ने अच्छा कहा है, जमहूर ने सिका कहा है, और एक जमात ने उसको ख़राब भी कहा है, उसके हाफजे के ऊपर कोई बात भी की है, लेकिन जमहूर ने उसको सिका करार दिया है, तो ऐसा बंदा हसनुल हदीस कहलाता है। लेकिन एक ये इस एतबार से क्योंकि लेक्चरशिप की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये एक ऐसी तारीफ़ है जो कि किताबी तारीफ़ है, हमें इसका इल्म होना चाहिए। सही लिजाती, हसन लिजाती क्लियर हो गई जी। 5 चीज़ें होती हैं सही लिजाती के अंदर, हसन में भी वही 5 चीज़ें, बस हाफजा जो मजबूत है उसके अंदर हाफजा ज़रा कम होता है, बाकी तमाम शराइत इसके अंदर भी होती है। क्लियर हो गया। लिजाती ही का मतलब क्या है? जो खुद सही हो, जो खुद सही हो। अब आ जाएं जी सही लिगैरिही, जो दूसरे की वजह से सही बने। जब एक हसन हदीस की सनदें बहुत सारी आ जाएं, जब एक हसन हदीस की जो है वो सनद बहुत सारी आ जाए, मिसाल के तौर पे जो है वो मिसाल दूं, शिराज साहब हैं, फारिस साहब हैं, अब्दुल माजिद साहब हैं और अब्दुल अली साहब हैं। ये 4 लोग हैं, इन चारों का हाफजा जो है वो एक दरमियाना सा हाफजा है, दरमियाना सा हाफजा है। अब ये जो 4 लोग हैं, है तो दरमियाना हाफजा, लेकिन बंदे ज़्यादा हो गए, 4 बंदे हो गए हमारे पास, तो इन चारों की बात क्या हो जाएगी? है तो एक बंदा हसन, लेकिन जब सारे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी? हसन ली, ये क्या हो जाएगी? सही ली गैरी हो जाएगी। जब हसन हसन रिवायत जब बहुत सारी हमारे पास आ जाए तो वो क्या हो जाएगी? सही ली गैरी ही। क्लियर हो गई। हसन ली गैरी ही की बहस थोड़ी सी तवील है, लेकिन जो एक आमियाना जो एक किताबी तारीफ है वो हम जहन में रख लें कि ऐसी ज़ईफ़ रिवायत, मौजू नहीं ज़ईफ़ रिवायत, जिसकी सनद ज़्यादा आ जाएँ तो वह हसन ली गैरी ही बन जाती है। ये किताबी तारीफ़ है। और एक इसकी तारीफ़ ये भी की गई है कि एक हदीस है जो कि ज़ईफ़ साबित हो गई हमारे पास, जो कि ज़ईफ़ हमारे पास साबित हो गई है, लेकिन उसकी दूसरी सनद हसन दर्जे की है, तो उस हसन हदीस की वजह से इसकी ये जो ज़ईफ़ रिवायत है ये क्या हो जाएगी? हसन ली गई। तो ये 2 तारीफ़ की गई हैं, लेकिन किताबी तारीफ़ यही है कि एक ऐसी ज़ईफ़ रिवायत जिसके अंदर ज़ौफ़ कलील हो, थोड़ा ज़ौफ़ हो, और उसकी सनदें ज़्यादा आ जाएँ तो वो क्या हो जाएगी? हसन ली गई। तो ये क्या है? मकबूल हदीस की अक़साम। ये मकबूल हदीस, ये काबिल कबूल है। हसन लिज़ात, सही लिज़ाती ही, सही लिगैरिही, हसन लिज़ाती, हसन लिगैरिही। अब जी गैर मकबूल की तरफ हम आ जाएं। ज़ईफ़ हदीस की तारीफ़ निहायत आसान है। ज़ईफ़ हदीस की तारीफ़ ये है कि जिसके अंदर सही या हसन हदीस की शर्तें जमा ना हो सके। क्या तारीफ़ है? जानदार आवाज़ के साथ, जमा ना हो सके। कितनी शर्तें थी उसके अंदर? 5 शर्तें, सारी शर्तें, लेकिन एक शर्त सनद का मुत्तसिल ना होना वो मौजूद नहीं है, रिवायत वो ज़ईफ़ हो जाएगी। तो कोई भी एक शर्त मफकूद हो वो रिवायत क्या हो जाएगी? ज़ईफ़ हो जाएगी। इसकी दूसरी जी मौजू, मौजू कहते हैं मन घड़त हदीस को। किसको कहते हैं? मन घड़त हदीस को। ऐसी झूठी हदीस जो कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ना हो लेकिन आपकी तरफ मंसूब कर दिया जाए। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी रिवायत चलती हैं कि फ़लाँ महीने की मुबारकबाद देंगे जन्नत वाजिब हो जाएगी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो मौज़ूआत के अंदर, यानी कि झूठी बात बनाकर अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दी, तो ये मौजू हदीस कहलाती है। और टेक्निकली लिहाज से हम देखें तो मौजू हदीस वो होती है जिसकी सनद के अंदर कज़्ज़ाब रावी होता है, कि मुहद्दिसीन बता देते हैं कि ये बंदा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोलता है, ये बंदा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोलता है। इसके अंदर 2 चीज़ें हैं।
मौजू के साथ एक मतरूक भी आ जाती है। मौजू के अंदर क्या होता है, रावी कज़्ज़ाब होता है। मतरूक में होता है मुत्तहिम बिलकिज़्ब, मुत्तहम बिलकिज़्ब। अच्छा, ऐसा रावी जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो झूठ नहीं बोलता था, लेकिन आम जिंदगी में झूठ बोलता था, तो उसकी रिवायत भी क्या हो जाएगी, मतरूक हो जाएगी, वो भी काबिल कबूल नहीं है। गैर मकबूल के ना ज़ईफ़ और मौजू है, बात जो है वो वाज़ेह हो गई। ये हिस्सा क्लियर हो गया आप लोगों को, कब मकबूल और गैर मकबूल होने के एतबार से हदीस की अक़साम। कोई शर्त मिसिंग हो तो पूछ लें। जी जी, ये गैर मकबूल नहीं। दर हकीकत मतरूक जो है ना, ये ज़ईफ़ के तहत अक़साम है, तो तफसील का भी जो है वो वक्त नहीं है। और चूँकि लेक्चरशिप वाले मसले को हम सामने रखते हुए पढ़ रहे हैं, तो वो एक रावी के ऊपर ना कुछ तान की वजह से रिवायत ज़ईफ़ होती है, कुछ जो है वो सनद के एतबार से कुछ मामलात आ जाते हैं। तो सनद वाला तो हम कवर करेंगे, तान वाला जो है ना वो तवील है, उसको हम जो है वो आज नहीं छेड़ रहे। वक्त कितना हुआ ज़रा मुझे बता दें, क्योंकि 8:30 बजे ना। जी जी, इंशाल्लाह तो हम जो है वो जल्द इसको निपटा लेते हैं। अच्छा, अब ज़ईफ़ की हम जो है वो अक़साम मज़ीद पढ़ रहे हैं। हाँ अब्दुल, चलें, पानी बढ़ रहा, पानी पी लें। हाँ हाँ, ज़ाहिरी इनकिता जो है अच्छा, मुअल्लक वो रिवायत जिसकी सनद ही ना हो, जिसकी सनद ही ना हो। मुअल्लक वो रिवायत जिसकी सनद ही ना हो, जिस तरह के सही बुखारी के अंदर तालीकात मौजूद हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो जब नया बाब कायम करते हैं, नई किताब कायम करते हैं, तो हदीस लेकर आते हैं, उसकी सनद जिक्र नहीं करते, तो ये तालीकात कहलाती हैं। तो मुअल्लक रिवायत वो होती है जिसकी पूरी की पूरी सनद जो है वो हज़फ होती है। लेकिन तालीकात बुखारी के हवाले से जहन में रखें कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के ना वो बासनद रिवायत लेकर आए हैं, लेकिन उनका तरीक़ेकार है, जहाँ सही बुखारी पढ़ेंगे, जब वो किसी बाब या नई किताब का आगाज़ करते हैं, तो या तो कुरान की आयत जिक्र करते हैं या कोई हदीस बगैर सनद के जिक्र करते हैं। तो उस हदीस की जो सनद है वो हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने उनको ज़िक्र किया है फतहुल बारी के अंदर, और उनको वाज़ेह किया है वो रिवायात भी जो हैं सही हैं। तो बाहर कैफ तालिकात मुअल्लक रिवायत, जिस तरह अभी हमने हदीस बयान की सनद गायब कर दी, सनद बयान नहीं की हमने। हमारे यहाँ भी रुझान यही है कि लोग हदीस बयान कर देते हैं, उनमें से कुछ तो बाहवाला होती हैं, रेफरेंस के साथ होती हैं, वाकई में हदीस होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं इनका हदीस की किसी किताब से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, लेकिन लोग जो है वो बयान कर देते हैं। तो मुअल्लक रिवायत जिसकी सनद ही ना हो, मुअल्लक रिवायत जिसकी सनद ना हो, सनद नहीं है तो बस आज के दौर के लिहाज से हम हवाले की बात कर लें, भाई किस किताब के अंदर है, जब वो बेहवाला है तो वो बेवुकत है। जिस तरह एक हदीस बयान की जाती है ना कि खाने से पहले पानी पीना जो है वो शिफा है, बीच में पीना दवा है, और आखिर में पीना जो है वो वबा है। अब ये हदीस भी जो है वो मशहूर है, बयान की जाती है, और एक जो है वो मोहतरम ने शमाइल तिरमिज़ी का जो है वो हवाला लिख दिया था, तो मैंने पूरी जो है शमाइल तिरमिज़ी का जो है वो मुताला कर लिया, लेकिन वो हदीस मौजूद ही नहीं थी। बाहर क्या, तो ये जिक्र कर देते हमारे यहाँ लोग, लेकिन उसकी सनद या हवाला कुछ भी मौजूद नहीं होता।
मुअल्लक रिवायत, बेसनद रिवायत। मुअज़ल वो रिवायत जिसकी सनद में मुसलसल दो रावी गिरे हुए हों, जिसकी सनद के अंदर दो रावी जो है वो मुसलसल गिरे हुए हों। क्लियर हो गई बात? जैसे कि ये एक तबका, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच बंदे हदीस बयान कर रहे हैं, मुसलसल दो और तीन गायब हैं, एक नंबर 4 से रिवायत कर रहा है, एक नंबर 4 से रिवायत कर रहा है। जिस तरह हमारे एक बड़े प्यारे एक पड़ोसी हैं, वो कभी कभार ना हदीसें बयान करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आपने कहाँ पढ़ी, तो वो कहते हैं कि मेरा एक जिन दोस्त है, वो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का सहाबी है, वो मुझे आकर हदीस बयान करता है, वो मैं आपको बयान करता हूँ। ये हदीस आपको ना किसी किताब में मिलेगी, ना कोई आलिम बयान करेगा, ये आपको मैं बयान करूँगा। वो यूँ धर ले कहते हैं ये आपको मैं बयान करूँगा। तो लिहाजा सारे ही दर्जे गिराकर उन्होंने जो है ना वो डायरेक्ट वो इल्म ले रहे हैं। तो ये मौज़ल जिसकी सनद के अंदर दो रावी जो है वो मुसलसल गिरे हुए हों। नंबर 3, मुरसल। मुरसल रिवायत वो होती है जिसके अंदर ताबी सहाबी को गिराकर डायरेक्ट अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करे, कि इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ताबईन में से हैं, वो डायरेक्ट अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर बयान कर रहे हो तो ताबी डायरेक्ट अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करेगा, तो वो रिवायत क्या कहलाएगी? मुरसल कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? मुरसल कहलाएगी। मुरसल के तहत एक छोटा सा एक टॉपिक आता है, शायद मैंने एक ऑनलाइन कोर्स में भी बात की थी इसके ऊपर। ये जो है उमूमन जो इस्लामियात के लेक्चरशिप पर इंटरव्यू जो होते हैं उसके अंदर ये सवाल उमूमी तौर पे किया गया कि मरासील सहाबा क्या है। चूँकि ये मुरसल से मिलता जुलता होता है तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि मरासील सहाबा ये बिल्कुल ही एक अलग चीज़ है, इसका इस मुरसल से ताल्लुक़ नहीं है। मरासील सहाबा क्या है कि एक ऐसे सहाबी हैं जो कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर छोटी उम्र के थे, और वो कोई ऐसी हदीस बयान करते हैं जो उन्होंने डायरेक्ट अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुनी, बल्कि किसी सहाबी से सुनी होती है, किसी सहाबी से सुनी होती है। जैसे अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो ऐसी हदीस बयान करते हैं जो उन्होंने डायरेक्ट अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुनी, बल्कि किसी सहाबी से सुनी होती है। लेकिन वो क्या करते हैं कि सहाबी के वास्ते को गिराकर डायरेक्ट अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं। ये चीज़ मरासील सहाबा कहलाती है, और मरासील सहाबा जो है वो हुज्जत है। मरासील सहाबा हुज्जत है, काबिल कबूल है। जबकि जो मुरसल है, ताबी सहाबी को गिराकर अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत कर ले, ये रिवायत जो है वो सनद के लिहाज से दुरुस्त नहीं है। ये बात क्लियर हो गई? मरासील सहाबा और मुरसल अलग अलग चीज़ है। सही है, हाँ, मतलब कि सहाबी का एक अपने से बड़े सहाबी का जिक्र ना करना ये उस हदीस को ज़ईफ़ करार नहीं देता। अगर उस हदीस की सनद में कोई और दूसरा कोई फॉल्ट आ जाता है तो वो अलग बात है, नहीं तो ये चीज़ जो है ये फॉल्ट शुमार नहीं है, ये फॉल्ट शुमार नहीं होगा। बात समझ में आ गई? मुनक़ते आसान, सनद के अंदर कहीं से भी कोई रावी गिर जाए तो मुनक़ते। मुनक़ते मतलब इनक़िता, टूटा हुआ। सनद के अंदर कहीं से भी एक रावी गिर गया, मुनक़ते हदीस हो गई। क्या हो गई जी? मुनक़ते हो गई। ये ज़ाहिरी इनक़िता कहलाता है जी। मिटा दूं? क्लियर हो गई ये चीज़ें सारी? अब जी मख्फी इनक़िता, इनक़िता तो है लेकिन ज़रा छुपा हुआ है। इसकी दो किस्में हैं जी। तदलीस और मुरसल खफी। तदलीस क्या चीज़ है? तदलीस का माना ये होता है कि किसी चीज़ का ऐब छुपाकर उसको आगे फ़रोख्त करना, आगे बेचना, ऐब छुपाकर। तदलीस में क्या होता है कि मैं आपको मिसाल दूं, आप चारों की मैं फिर मिसाल दूंगा, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। शिराज साहब हैं, फारिस साहब हैं और अब्दुल माजिद साहब हैं।
शिराज साहब क्या करते हैं कि एक हदीस उन्होंने फारिस साहब से सुनी है, और फारिस साहब ने किससे सुनी है? अब्दुल माजिद साहब से। एक हदीस ये बयान कर रहे हैं, इन्होंने इससे सुनी, इन्होंने इससे सुनी, इन्होंने इससे, इन्होंने इससे। अब शिराज साहब क्या करते हैं, जब उनसे हसन भाई ने, इन्होंने हदीस पूछी, तो इन्होंने देखा कि जो फारिस साहब हैं वो थोड़े से कमज़ोर हैं हदीस बयान करने में ना, और लोग कम जानते हैं। माजिद साहब का तो जी एक नाम है, ब्रांड है वो तो लिहाजा क्यों ना मैं सनद को थोड़ा सा खूबसूरत बना दूं और कहूं कि ये हदीस जो है मुझे अब्दुल माजिद साहब ने बयान की है। इसमें मज़े की बात ये होती है कि इनके ये भी उस्ताद हैं, ये भी उस्ताद हैं, ये इनसे भी मुलाकात है, इनकी इनसे भी मुलाकात है, ये इनसे भी हदीसें बयान करते हैं, इनसे भी हदीस बयान करते हैं, लेकिन जो हदीस अभी बयान करने वाले हैं वो उन्होंने इनसे सुनी है, इनसे नहीं सुनी। बात क्लियर हुई? तदलीस करने जब ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, हम मुरसल खफी नहीं समझ सकते। तदलीस में क्या है, ये दो बंदे सामने मौजूद हैं, शिराज साहब ने इनसे भी हदीसें सुनी हैं, इनसे भी सुनी हैं, ये भी उस्ताद हैं, ये भी उस्ताद हैं, ये भी हयात हैं, ये भी हयात हैं, ठीक है। लेकिन मामला क्या है कि जो हदीस अब आगे बयान करने लगे हैं वो फारिस साहब से नहीं सुनी, बल्कि अब्दुल माजिद साहब से सुनी, वो अब्दुल माजिद साहब से सुनी है। अब कहानी ऐसी है कि वो चाह रहे हैं कि सनद थोड़ी सी, एक तो रावी को खुशी होती है जब सनद के बंदे कम हो जाए, अब बंदा भी कम करना है और सामने भी बंदा मौजूद है, वो उनका नाम ही अलग है, तो लिहाजा उन्होंने क्या किया कि फारिस साहब को निकाला और बयान कर दिया इनसे, और बीच में वर्ड ऐसा यूज किया जैसे कि अन, काला, इस तरह का लफ्ज यूज किया कि सामने वाले को पता ही ना चल सके कि मैंने जो है वो इनसे अज खुद सुना है या नहीं सुना। ये बात क्लियर हो गई, ये नहीं क्लियर हुई, पहले बताएं। आगे सबको समझ में आ गई जी बात? आवाज जी बिल्कुल। तदलीस में क्या होता है कि रावी ये रिवायत बयान कर रहे हैं, इनके दो उस्ताद हैं, सनद चल रही है यूं, सनद चल रही है यूं, इनके ये भी उस्ताद हैं, ये भी उस्ताद हैं, दोनों हयात हैं, दोनों से इनकी मुलाकात भी, दोनों से हदीसें भी सुनते रहते हैं। लेकिन क्या है कि अभी ये एक हदीस बयान कर रहे हैं जो कि इन्होंने बताई है, और इन्हें किसने बताई? इन्होंने। अब जब इन तक हदीस पहुंची तो इन्होंने कहा कि क्यों ना बंदे कम किए जाएं, और अब्दुल माजिद साहब चूँकि उनका एक नाम है और मेरी एक सनद की तारीफ़ हो जाएगी, लिहाजा वो बीच से इनको निकाल देते हैं, और जब इनसे बयान करते हैं तो ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं कि शक वाली बात के सुना या नहीं सुना, या वास्ते से सुना है, किस तरह सुना है, एक घूमा हुआ लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह हम गोल मोल बात कहते हैं, घूमा हुआ लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अन और काला। क्लियर हो गई बात? ये अन और काला जो है वो, तो तदलीस ये चीज़ है। इसकी दो किस्में हैं, तदलीसुल इस्नाद नहीं, तदलीसुल जो वो जो है तस्वीर, शेख वाली मिसाल मैंने दे दी आपको। हाँ, मैं इसमें वजाहत करता हूँ। मैं इसके तस्वीया कि अपने उस्ताद के साथ इन्होंने जो है ये जो काम किया है, उस्ताद को जो गिराया है इन्होंने। अच्छा, इसके अंदर अब ये रिवायत कबूल होती है या नाकाबिल कबूल होती है, पहले तो ये समझ लें। शेख वाली बात समझ में आ गई। तस्वीया में क्या करते हैं जनाब कि इन्होंने इनको तो बाकी रखा, अपने उस्ताद को तो बाकी रखा, लेकिन वो जब सनद उन्होंने आगे चलाई है तो उन्होंने देखा कि अरसलानुल्लाह भाई मौजूद हैं और बीच में अब्दुल अली का वास्ता है, सनद यूँ चली है। अब ये देखते हैं कि अब्दुल माजिद साहब, इनका भी नाम है और इनका भी नाम है, ये दो बंदे, इनका इतना नाम नहीं है, ये क्या करते हैं, इनको भी गिरा देते हैं, इनको भी गिरा देते हैं। तो सनद के अंदर तदलीस तस्वीया वाला बंदा सनद के अंदर कहीं से ही बंदा गिरा देता है और बीच में ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कि शक आ जाता है, शक आ जाता है कि सुना है या नहीं सुना। तो शेख और तस्वीया वाज़े हो गई, बात वाज़े हो गई। अब ये रिवायत काबिल कबूल है या नहीं है, ये समझ लीजिए।
अगर ये तदलीस करने वाला बंदा, अगर ये तदलीस करने वाला बंदा खुद एतमाद वाला है, खुद सिका है, खुद सिका है, तो अगर ये अपने उस्ताद से तदलीस करता है तो उसको चाहिए कि अपने उस्ताद से बयान करते हुए वजाहत करे कि मैंने इससे वाकई में सुना है। लफ्ज़ हद्दसना इस्तेमाल करे, अखबरना इस्तेमाल करे। अलगर्ज ये कि ऐसे कलिमात को वो बयान करे कि वाकई में कन्फर्म हो जाए कि इसने अपने उस्ताद से सुना, कन्फर्म हो जाए। और तदलीस तस्विया वाले बंदे को चाहिए, अगर वो खुद सिका बंदा है तो उसको चाहिए कि शुरू सनद से लेकर आखिर तक हर एक बंदे के साथ वो हद्दसना या अखबराना का लफ्ज़ इस्तेमाल करे। कहीं भी अन्य काला उसने इस्तेमाल किया तो उसकी रिवायत ज़ईफ़ हो जाएगी। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? अगर तो तदलीस करने वाला खुद ज़ईफ़ है तो बात की वक़्त ही ख़त्म, बात ही ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे। अगर वो खुद सिका रावी है तो उसको अपने उस्ताद से तदलीस करता है तो फिर तो हद्दसना बयान कर दे काफ़ी है। और तदलीस तस्विया के काम के अंदर मुब्तला है तो उसको हदीस के हर एक मौके पर हद्दसना बयान करना है। बात क्लियर हो गई यहाँ पर जी? अब आ जाए जी मुरसल खफ़ी के अंदर। मुरसल खफ़ी क्या है? फिराज साहब की मिसाल समझाई तदलीस वाली आपको। तदलीस तस्विया, तदलीस में क्या मामला था कि इनसे भी मुलाकात है, इनसे भी मुलाकात है, इनसे भी हदीसें सुनते हैं और इनसे भी हदीसें सुनते हैं। मुरसल खफ़ी में क्या होता है कि जो उस्ताद जिनसे वो हदीस बयान कर रहे हैं ना उनसे यानी कि मुआसरत तो होती है लेकिन उनसे हदीस सुनने का, हदीस नहीं सुनी होती, हदीस उनसे नहीं सुनी होती। मुआसरत होती है, मुलाकात या हदीस उनसे नहीं सुनी होती। तदलीस के अंदर हदीस सुनता है, वो उनके उस्ताद होते हैं, हदीस सुनता है लेकिन वो जो हदीस बयान करा वो नहीं सुनी होती। और मुरसल खफ़ी के अंदर वो हदीस उनसे सुनता ही नहीं है, वो हदीस बयान ही नहीं करता है। उनका उनसे हदीस सुनना, उनसे मुलाकात करना, उनके मजलिस हदीस के अंदर बैठना उस रावी का साबित ही नहीं होता। ये मुरसल खफ़ी कहलाता है। क्लियर हो गई बात? तदलीस समझ में आया होगा तो मुरसल खफ़ी समझ में आ जाएगा। मुरसल खफ़ी में क्या कहानी थी? ये कि वो जिस उस्ताद से बयान करा उससे मुलाकात भी है, मुआसरत भी, हदीसें भी सुनते रहते हैं लेकिन जो हदीस बयान की जा रही है वो नहीं सुनी हुई, वो नहीं सुनी हुई। मुरसल खफ़ी में क्या है कि उससे हदीस सुनते ही नहीं है, उससे हदीस सुनते ही नहीं है, उसके सामने कभी जो है वो शरफ़त जो है वो शागिर्दगी हासिल ही नहीं हुआ है, कभी बैठ के हदीस सुनी नहीं है और वो उनसे हदीस बयान कर रहा है तो ये मुरसल खफ़ी हो जाती है। ठीक है, हम असर हैं, सब कुछ है लेकिन हदीस जो है वो नहीं सुनी हुई उनसे, ये मख्फ़ी इनक़िता हो गया। इसके अलावा मौज़ू और मतरूक हो गया। ये मुहद्दिसीन ने बयान किया, इसके ऊपर मुहद्दिसीन ने लिखा है, बाकायदा वाज़ेह किया है कि ये बंदा मुदल्लिस है। अस्मा और रिजाली कुतुब उठाकर देखेंगे, बाकायदा लिखा गया है कि ये मुदल्लिस है। अच्छा, अगर हदीस की तहकीक से पहले एक चीज़ होती है तखरीज। हदीस की जब तक तखरीज ना की जाए उसकी तहकीक नहीं हो सकती। तखरीज क्या है कि ये हदीस किन किन किताबों के अंदर आई है, कि एक रिवायत है वो सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है, तिरमिज़ी में भी है, नसाई में भी, इब्ने माजा में, अलगज़ के पूरी कुतुब सित्ता के अंदर है। अब उसके अंदर एक रावी हैं बड़े मशहूर हैं, सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, ये मुदल्लिसीन में से हैं। अब एक हदीस हम देखते हैं ये जो ये बयान कर रहे हैं, अब जो सही बुखारी में, सही मुस्लिम में हमने देखा कि 5 किताबों के अंदर ये अन से बयान कर रहे हैं, लेकिन अबू दाऊद के अंदर हम देखते हैं कि हद्दसना से बयान कर रहे हैं। तो ये क्या होगी? सिमा के ऊपर महमूल होगी और ये रिवायत सही होगी। रिवायत क्या होगी? सही होगी। तो लिहाजा तहकीक से पहले तखरीज का एक उनसर होता है। तखरीज हम देखें, अगर हम देखें किसी भी रिवायत के अंदर कहीं भी समा की तसरीह मौजूद नहीं है तो रिवायत जो है वो काबिल कबूल नहीं होती। तो ये हम तहकीक करेंगे। अगर मिसाल के तौर पे सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर जहाँ भी मुदल्लिसीन की रिवायत अन के साथ है वो
देगर कुतुब के अंदर उनके हम तखरीज करें तो वो समा के ऊपर महमूल है, वहाँ पर हद्दसन और अखबरना जो रावियों ने कहीं ना कहीं जिक्र किया हुआ है। बात जो है वो वाज़े हो गई है। नहीं, वज़ा नहीं है इसके अंदर भी, हाँ, लेकिन इसको करने वाला रावी जो है, इसके अंदर क्या होता है, इनकिता आ जाता है। इसमें क्या होता है, मुलाकात में इसको जो करने वाला बंदा होता है वो ज़ईफ़ ही होता है। मुदल्लिस तो जो है वो सिका भी होता है, लेकिन मुरसल खफ़ी करने वाला सिका नहीं होता, वो बंदा ही ज़ईफ़ होता है। तो लिहाजा ये जो चीज़ है, या वो बंदा करने वाला ज़ईफ़ है, क्योंकि मुदल्लिस और सिका रावी जो है वो कर देता है। तो ये चीज़ जो है, इसकी मिसाल वो शब कदर में पढ़ने वाली दुआ है ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। हाँ, ये जो रिवायत है, एक तो है आम, जो कि सही मुस्लिम है कि आम बंदा पढ़ सकता है, लेकिन जिसमें लैलतुल क़दर के जो अल्फाज हैं कि शब कदर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ पढ़ी है, वो मुरसल ख़फ़ी है। उसके अंदर मुझे वो रावी का नाम ज़हन में नहीं आ रहा, तो वो जो है इसी तरह का मामला उसके साथ है, मुरसल ख़फ़ी है। हज़रत आयशा से उसकी जो है वो मुआसरत तो, लेकिन मुलाकात या हदीस सुनना उससे साबित नहीं है। ये जो हदीस मुतलकन है वो तो सही है, लेकिन जिसमें शब कदर के अल्फाज मौजूद हैं कि शब कदर में पढ़नी चाहिए, तो वो जो है सनद के लिहाज से दुरुस्त नहीं है। तो लिहाजा बंदा पढ़ सकता है, उमूमी तौर पर पढ़ सकता है, रिवायत तो पढ़ सकता है, हदीस पढ़ सकता है, ये जो दुआ है पढ़ सकता है, लेकिन मामला क्या है, जिसमें शब कदर का इजाफा है वो हदीस ज़ईफ़ है। तो ये चीज़ मुरसल ख़फ़ी क्लियर हो गया जी। अच्छा, बाकी इसके अंदर कोई एक चीज़ और सीख लें, फिर जो है वो हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये रावी की मुखालफत के एतबार से ज़ईफ़ की किस्में हैं। उनके अंदर एक तो शाज़ होता है, एक मुनकर होता है। शाज़ की तारीफ़ क्या बताइए, मैंने जल्दी से बता दें। कम एतमाद वाला ज़्यादा एतमाद वाले की मुखालफत करे, क्या हो गई वो, कम एतमाद वाले की शाज़ हो। मुनकर, जब एक ज़ईफ़ रावी एतमाद वाले की मुखालफत करे, वो क्या कहलाएगी, मुनकर हो जाएगी। बात क्लियर हो गई। तो ये छोटा सा फ़र्क है। अब आ जाएं जी आगे हमारे गुफ्तगू के अगले हिस्से की तरफ। ये बुनियादी तारीफ़ात हैं, इनको आप इंशाल्लाह जहन में रखें, जहन में बिठा लें। क्लियर नहीं हुई दोबारा पूछ लें, ये आपके लेक्चरशिप के टेस्ट के लिए और आगे भी आपको इंशाल्लाह पढ़ाने के लिहाज से ज़रूरी और लाजमी हैं। ये आपको जो है वो पूछी जाएंगी आपसे। कल को इंशाल्लाह जब आप लेक्चरर बनेंगे तो ये चीज़ें आपको पढ़ानी पड़ेंगी, तो इंशाल्लाह मुश्किल आपको नहीं होगी। मुनकर की तारीफ़ ये कि एक कमज़ोर बंदा, एक एतमाद जिसका कोई एतमाद नहीं है, ऐसा बंदा एतमाद वाले की मुखालफत करे, तो जो जिसका कोई एतमाद नहीं उसकी रिवायत क्या कहलाएगी, मुनकर कहलाएगी। नहीं, शाज़, हाँ, शाज़ का अपोजिट क्या, शाज़ में कम एतमाद वाला ज़्यादा एतमाद वाले की मुखालफत कर रहा है, और इसके अंदर जिसका कोई एतमाद नहीं, वो एतमाद वाले की मुखालफत कर रहा है। क्लियर हो गई बात जी। अच्छा, अब जो है वो हम हदीस की कुतुब के मुतालिक पढ़ने लगे हैं। हदीस की कुछ कुतुब होती हैं, एक जी सही, जब रावी मुसन्निफ अपनी किताब के ऊपर लफ्ज़ सही लगाता है, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सही इब्न हिब्बान, सही इब्न खुज़ैमा, और अभी अरशद कमाल साहब की किताब है जिसके ऊपर लिखा उन्होंने सही सीरत खुलफ़ाए राशिदीन। तो जब मुसन्निफ अपनी किताब के ऊपर लफ्ज़ सही लगाता है, मकसद क्या है कि वो इस किताब में सही रिवायात लेकर आए। और अगर किसी हदीस के बारे में इख्तिलाफ हो जाए तो मतलब ये होगा कि ये रिवायत कम अज़ कम इस मुसन्निफ़ के यहाँ पर सही है। जैसा कि सही इब्न खुज़ैमा के अंदर है, सही इब्न हिब्बान के अंदर बहुत सी रिवायत है जिनको मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ करार दिया है, तो हम ये बात कहेंगे कि ये रिवायत इमाम इब्न हिब्बान के नज़दीक सही है, या ये हदीस इमाम इब्न खुज़ैमा के नज़दीक सही है। तो सही जिसके अंदर रावी जो मुसन्निफ़ है वो कहे कि मैं इसमें सिर्फ सही रिवायत लेकर आऊँगा। दूसरी जो तरह की किताब होती है वो होती है जामे। जामे वो जिसके अंदर जो इस्लाम के तमाम मौज़ूआत पर उसके अंदर तालीमात मौजूद हों, चाहे उनका ताल्लुक़ अक़ाइद के साथ हो,
अहकामात के साथ हो, उसमें तफसीर भी होती है, उसमें मगाज़ी का भी तज़किरा है, उसमें मनाकिब भी होते हैं, उसमें अलगर्ज़ ये कि तमाम मौज़ूआत को ही उसके अंदर कलमबंद किया हुआ होता है। जामे, जैसे कि जामे सही बुखारी जामे है, सुनन तिरमिज़ी, सुनन उसको जो है वो कह सकते हैं कि अगलब होने की वजह से, क्योंकि हम कैटेगरी जो कुतुब सित्ता है ना, उनमें 2 सही हो जाती हैं, बाकी 4 जो हैं उनके अंदर कुछ सही हैं, कुछ जो है वो ज़ईफ़ हैं। उनमें से 3 जो है ना वो सुनन है, तिरमिज़ी जामे है। तो इन 3 के गलबे की वजह से चौथी को भी सुनन कह दिया जाता है, लेकिन वो जामे तिरमिज़ी है, वो जामे ही लिखा होता है। उसके अंदर भी इसी तरह अकायद, अहकामात, तफसीर, मगाज़ी और दीगर तमाम उमूर पर बहस की गई है। अच्छा, नंबर 3 सुनन। सुनन के अंदर अमली अहकामात के मुतालिक अहादीस मौजूद होती हैं और वो फ़िक़ही तरतीब से उसके अंदर जमा की जाती हैं, उसके अंदर फ़िक़ही तरतीब से जमा की जाती हैं। सुनन वो हदीसी किताब जिसके अंदर अहकामात बयान होते हैं और उसके अंदर अहादीस फ़िक़ही तरतीब के ऊपर मौजूद होती हैं। फ़िक़ही तरतीब एक किताब तहारा, उसके बाद फिर जो है वो आगे के मसाइल हैं, फिर नमाज का मसाइल हैं, फिर जो है वो दीगर जो तरतीब या फ़िक़ा की है उसी तर्ज पर होती है। फिर तहारत के अंदर ही पहले पानी के मुतालिक, फिर जो है वो बर्तन के मुतालिक, फिर गुस्ल के मुतालिक, फिर वज़ू के मुतालिक, इस तमाम बहस जो है की जाती है। नंबर 4 मुस्नद। वो हदीसी किताब जिसके अंदर मुतअद्दिद सहाबा कराम की रिवायात को सहाबी के नाम से जमा किया जाता है। मुतअद्दिद सहाबा कराम की रिवायत हो या एक सहाबी की रिवायत को भी जमा किया जा सकता है, जिस तरह के मुस्नद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुस्नद उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो लिहाजा इस तरह जो है वो मुस्नद भी लिखी गई हैं। तो लिहाजा मुस्नद मुतअद्दिद सहाबा कराम, मुस्नद अहमद को उठाकर देख लें, 40,000 अहादीस का मजमुआ है। उसके अंदर जो है वो हर एक सहाबी के नाम के साथ जो है वो साथ हम निकालें, मुस्नद आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा, तो उसके अंदर आयशा जितनी रिवायात मनकूल हैं उन्होंने वहाँ पर जिक्र कर दी हैं। तो मुस्नद में ये तरीक़ेकार होता है। दोनों तरह हो सकता है। उसमें ये हो सकता है कि बाब बांध दिए जाएं कि पहला बाब, इसके अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत ही जमा की जाएंगी, तो उस बाब के ना सिर्फ उन्हीं की रिवायत होंगी। फिर दूसरे बाब के ना तीसरे बाब में दूसरे सहाबी की, तीसरे सहाबी की, इस तरह भी हो सकता है। या एक सहाबी पर अलग से भी बाकायदा किताब हो सकती है, जिस तरह के मौजूद हैं। अच्छा, अब हम कहाँ जा रहे थे? अच्छा, मुस्तखरज। मुस्तखरज वो अहादीस के रावी जो मुसन्निफ है वो किसी किताब की अहादीस को अपनी सनद से लेकर आए। मुसन्निफ किसी किताब की अहादीस को अपनी सनद से लेकर आए, जिस तरह मुस्तखरज इस्माइली अला सहीह बुखारी के उन्होंने क्या किया कि सही बुखारी की रिवायात को वो अपनी सनद से लेकर आए हैं। ये क्या कहलाती है? मुस्तखरज कहलाती है। जी, मुस्तखरज ये कि मुसन्निफ, मिसाल पे इमाम बुखारी, सही बुखारी में जो रिवायतें हैं उसमें इमाम बुखारी उसको अपनी सनद से लेकर आए, उसको अपनी सनद से लेकर आए। तो मुसन्निफ क्या करता है? उन तमाम रिवायात को अपनी सनद से लेकर आ जाता है। ये क्या है? मुस्तखरज। नहीं, अपनी सनद से बयान करता है, अपनी सनद से बयान करता है। कि जैसे कि इमाम बुखारी ने एक हदीस बयान की, जिस तरह मैंने लिखी, हदसना जो है वो मक्की बिन इब्राहीम, यजीद बिन अबी उबैद, सलमा बिन अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अभी हदीस उन्हें इस वास्ते से पहुंची है, अब वो यही हदीस नकल करेंगे, लेकिन सनद उनकी अपनी होगी, सनद अपनी होगी। उसके बाद है जी मुस्तदरक। मुस्तदरक वो हदीसी किताब जिसके अंदर
मुसन्निफ़ क्या करता है, किसी किताब वाले की शराइत पर अहादीस जमा करता है, किसी किताब वाले की शराइत पर हदीसें जमा करता है। जिस तरह सहीहैन की शराइत के ऊपर मुस्तदरक हाकिम लिखी गई है, सहीहैन की शराइत के इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम की जो शराइत हैं उनके ऊपर अहादीसों को जमा किया गया है, तो मुस्तदरक हो गई। इसके अलावा नंबर 7 मुअजम। मुअजम में क्या होता है कि मुसन्निफ़ अपने उस्ताद की रिवायात को हुर्फ़ तहज्जी के हिसाब से नकल कर देता है, अपने उस्ताद की रिवायात को उसके अंदर वो नकल कर देता है। उसके बाद जी नंबर 8 पर अरबाइन है। अरबाइन वो हदीसी किताब जिसके अंदर किसी भी मौजू पर या एक मौजू पर मुख्तलिफ मौजूआत हो या एक मौजू पर 40 अहादीस मौजूद हों। इस तरह के इमाम असाकिर की जो किताब है फ़ज़ाइल जिहाद, जिहाद के हवाले से उनकी किताब जो है उसमें 40 हदीसें हैं, लेकिन सिर्फ जो है जिहाद के मौजू पर। इस तरह इमाम तैमिया की जो किताब अरबाइन है वह 40 हदीसें हैं, लेकिन मुख्तलिफ मौजूआत पर। तो मुख्तलिफ मौजूआत भी कवर हो सकते हैं और एक ही मौजू पर 40 हदीसें आ सकती हैं, लेकिन होंगी 40 हदीसें। जुज़, अच्छा, किसी एक मौजू के ऊपर अहादीस को जमा कर लेना जुज़ कहलाता है। जिस तरह के जुज़ रफ़ुल यदैन, जुज़ुल क़िरा, ये किताबें लिखी गई हैं रफ़ुल यदैन के हवाले से, जितनी भी हदीसें उनको जो है वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल कर दिया। इसी तरह जुज़ुल क़िरा है सूरह फातिहा के हवाले से। तो ये बुनियादी जो है वो किताबें हैं जिनका मुतालिक हमें इल्म होना चाहिए। अभी जो है वो जो हमारी यूनिवर्सिटी में भी जो टीए का इंटरव्यू हुआ था उसके अंदर उमूमन सवालात इस हवाले से किए गए थे कि जामे क्या होती है, सही क्या होती है, सुनन क्या होती है, इस वाले सवालात जो है वो किए गए थे। ये हमें मालूम होना चाहिए। अच्छा, हमारे आखिरी मौजू की तरफ चलते हैं। ज़रा मैं पानी जो है वो पी लूँ। अच्छा जी, अब हम जो है वो हदीस की जो अहम कुतुब हैं उनके मुतालिक हम जायज़ा लेंगे, इख्तिसार के साथ जायज़ा। और इनके अंदर कुछ उमूर हैं जो कि हमें अपने जहन में रखने हैं ताकि जब हम इम्तहान में बैठें तो उन चीज़ों को हम बआसानी कवर कर सकें। पहली हदीस की किताब है सही बुखारी। इसके जो मुअल्लिफ़ हैं, जो इनके राइटर हैं, उनका नाम है मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी। इनका जो पैदाइश का सन है वो 194 1994 है और बुखारा के अंदर आपकी पैदाइश हुई है। और इसी तरह इनके हवाले से एक अहम चीज़ कि 16 साल के अंदर सही बुखारी की तकमील इन्होंने की है। और जो हमारे पास दारुस्सलाम वाला नुस्खा है जिसके मुतालिक मैंने बताया था आपको कि एक शख्सियत गुजरी हैं मोहम्मद फ़ुआद अब्दुल बाकी नाम की, जिन्होंने अहादीस की तरकीम, अहादीस की नंबरिंग की है।
तो हमारे यहाँ पर देख सकते हैं एक इंटरनेशनल नंबर कहलाता है। तो इंटरनेशनल नंबर का जो काम है वो इनका काम है। तो इस हवाले से उनकी तहकीक के मुताबिक सही बुखारी में इतनी हदीस है, 7,563। इनके मुताबिक सही बुखारी में भी इतनी है, सही मुस्लिम के अंदर भी इतनी है। सही बुखारी में भी इतनी है, सही मुस्लिम में भी इतनी है। अच्छा, इनकी जो वफ़ात है 256 हिजरी के अंदर हुई है और इनका मज़ार जो है वो समरकंद उज़्बेकिस्तान के अंदर, इनका जो मज़ार है वो समरकंद उज़्बेकिस्तान के अंदर है। ये चीज़ भी याद कर लें, जो आइम्मा अरबा हैं और इसके अलावा जो कुतुब सित्ता के मुसन्निफ़ीन हैं, इनकी पैदाइश का शहर कौन सा था और उनकी वफ़ात और इनका मज़ार कहाँ पर मौजूद है, ये उमूमी तौर पर सवाल आता है। इसको आप जो है वो लिख लें। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस कहा जाता है, इनका जो है वो लक़ब है। दूसरी किताब जी सही मुस्लिम, मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशैरी इसके राइटर हैं। सन 204 के अंदर इनकी पैदाइश है। अहादीस की तादाद वही है। आपकी पैदाइश भी नेशापुर में और आपका मज़ार भी, वफ़ात भी नेशापुर के अंदर हुई है। और आपकी जो वफ़ात का साल है वो 261 हिजरी है। वो क्या है? 261 हिजरी। उनकी मर्ज़ी है, उमूमी तौर पर हिजरी के एतबार से, उमूमी तौर पर ईस्वी के तर्ज पर भी आ जाते हैं। आप जो है वो हिसाब लगा लिया करें, जो है वो इस तरीके से कि 571 जो है वो 571 में क्या हुआ था? ईस्वी आप सल्लम की क्या हुई है? पैदाइश हुई है ईस्वी में। अच्छा, जो हिजरी साल है उसका आगाज़ कब से हुआ है? 622 से। तो हम इसको लगा लें। अगर अमूमी तौर पर हमें ये याद होता है, हमने ये 9th क्लास में याद किया था, 571 में याद रहता है। तो हम इसके अंदर या तो प्लस कर लें, जो है वो 53 साल प्लस कर लें, या फिर जो है वो 600 हम 22 का जहन बना लें। फिर 622 के अंदर हम जो है वो जो हमारे पास हिजरी की डेट आ रही है उसको हम प्लस कर लें, जो हमारे पास जवाब आएगा वो उसकी ईस्वी डेट निकल आएगी। फॉर्मूला समझ में आ गया? आसान सा फॉर्मूला है ये। हमें जहन में, ये जहन में या 571 जहन में है, हम उसमें एडिंग करते रहें, हमारे पास जो ईस्वी है वो आ जाएगी, एक हिसाब हमारे पास आ जाता है। और अगर हमें वो जवाब में ना नज़र आए तो जवाब के जो करीब उसका है उस पर हम टिक लगा लें, तो वो जवाब आपका सही हो जाएगा। बाकी आगे जो है वो चेक करने वाले की मर्जी। उमूमी तौर पर फॉर्मूला जो है वो ये है। अच्छा, सने पैदाइश जो है वो इनका 204 है और वफात जो है 261 है। अहादीस की तादाद सेम ही है। बिन अशअस अस-सजिस्तानी 202 हिजरी सजिस्तान के अंदर आप पैदा हुए हैं और आपकी जो सुनन है वो काफ़ी अहमियत की हामिल है। इसके अंदर जो अहादीस की तादाद है वो 5274। 202 में आपकी पैदाइश है, 275 में आपकी वफ़ात है, हिजरी की बात हो रही है। और आपका मज़ार जो है वो बसरा के अंदर है। आपका मज़ार जो है वो बसरा के अंदर है। अच्छा, ये दाऊद की निस्बत किसके साथ है? कुनियत है इनकी? हाँ, इनके जो है वो अबू दाऊद ने कुनियत है इनकी, नाम तो सुलेमान है इनका, कुनियत अबू दाऊद है।
नहीं, नाम अलग है, कुनियत अलग है अबू दाऊद। बता दी मैंने से, 202 हिजरी में पैदा हुए हैं, 275 के अंदर आपकी वफात हुई है। इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह 209 के अंदर, 209 हिजरी के अंदर इनकी पैदाइश हुई है और तिर्मिज़ शहर के अंदर ये पैदा हुए हैं। और इनकी जो तिर्मिज़ी है इसका बड़ा एक प्यारा अंदाज़ है कि हर हदीस के बाद जो है वो असलाफ़ के अक़वाल लेकर आते हैं, उनका अमल वो बयान करते हैं और हदीस के हवाले से हुक्म भी लगाते हैं। तो एक बड़ा खूबसूरत अंदाज़ है इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह का। इसके अंदर 3956 अहादीस हैं और आपकी जो वफ़ात है तिर्मिज़ शहर के अंदर ही हुई है। ये उज़्बेकिस्तान का जो है वो एक शहर है आज का। उज़्बेकिस्तान के अंदर आपका जो है वो मज़ार शरीफ मौजूद है जी। वफ़ात का साल जो है वो 279। सुनन नसाई, इमाम अहमद बिन शुएब नसाई, खुरासान के एक मशहूर शहर नसा की तरफ इनकी जो है वो निस्बत है। 215 के अंदर आप जो है पैदा हुए हैं। इसी तरह आपका इंतकाल 303 हिजरी के अंदर हुआ है और मशहूर कौल के मुताबिक आपका जो मज़ार है वो मक्का मुकर्रमा के अंदर है, मशहूर कौल के मुताबिक। आपकी हदीस की तादाद जो है वो सुनन नसाई और सही मुस्लिम का जो एक बड़ा खूबसूरत अंदाज़ है वो ये कि एक हदीस की वो मुतअद्दिद सनदें लेकर आते हैं। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि एक हदीस की कई सनदें होती हैं, तो कई सनदें किस अंदाज के अंदर होती हैं वो सही मुस्लिम और सुनन नसाई वाले हमें समझा रहे होते हैं, हमें बतला रहे होते हैं। नंबर 6, अल-क़ज़वीनी, इराक़ का शहर क़ज़वीन, वहाँ पैदा हुए हैं और आपकी जो पैदाइश का जो है साल है 209 हिजरी है। आपकी वफ़ात 274 उसी क़ज़वीन इलाके में हुई है और आपकी जो अहादीस की तादाद है वो 4341 है, 4341। ये 6 किताबों का मजमुआ कुतुब सित्ता सियाह सित्ता कहलाता है। कुतुब सित्ता कह लें, सियाह सित्ता कह लें, कहलाता है। यहाँ बात समझ में आ गई? जी जी। इमाम नसाई की पैदाइश और वफ़ात है, पैदाइश है 215 में और वफ़ात है 303 हिजरी में। अच्छा, इस वादे मुख्तलिफ अकवाल भी हैं किसी किसी के अंदर, लेकिन ये मशहूर अकवाल जो हमारे यहाँ बयान हुए हैं वो मैंने आपके सामने रखे। जी जी। ये मोता मालिक के अंदर हम देखते हैं कि अहादीस भी हैं उनकी जो है वो, यानी कि फतावे भी उसके अंदर मौजूद हैं। उन्होंने देकर आसार भी नकल किए हैं, मकतूआत, और उसके अंदर मौकूफ़ात भी मौजूद है। अगर हम उसको रखें तो वो हदीस की सुनन के अंदाज़ के अंदर जो उन्होंने नकल किए, उनके
शागिर्द याहिया बिन याहिया ने वो सुनन के अंदाज में नकल की है, और जो उनके शागिर्द अब्दुर्रहमान बिन कासिम ने नकल की है वो मौजम के अंदाज में नकल की है। तो दोनों का अंदाज मुख्तलिफ है। जब आप उसको उठाते हैं, जब इमाम याहिया बिन याहिया की, जो कि हमारे मदारिस में मौजूद है, उसके अंदर फ़िक़ही अबवाब बांधे गए हैं, किताब तहारा कायम है, देगर कायम है उसके अंदर जो है वो ज़कात के हवाले से। लेकिन जो इमाम अब्दुर्रहमान बिन कासिम की जो हम अगर उठाकर देखें तो उसका उस्तादों के हवाले से उसका अबवाब अलग अलग कायम है उसके अंदर, तो मौजम के तर्ज के ऊपर है वो। कुतुब सित्ता के साथ शामिल अलबत्ता नहीं है, लेकिन वो मदारिस के निसाब में ज़रूर शामिल है। और मैं अगला नाम जो है वो उन्हीं का ही जो है वो लिखने वाला हूँ। मोता इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। आपका जो लक़ब है ये जहन में रख लें। मैंने अब तक के जितने भी इस्लामियात के टेस्ट दिए हैं उनके अंदर ये सवाल ज़रूर आया कि इमाम दारुल हिजरा कौन है। कह सकते हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो ये है कि इमाम दारुल हिजरा कौन है। एक ये, और एक दूसरा कि खतीबुल अंबिया कौन है खतीबुल अंबिया जी? शुएब अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो ये दो सवाल हर एक टेस्ट में जो है वो देखे हैं मैंने, तो ये रिपीट होते हैं हर जगह पर। अच्छा, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो जो उनका नुस्खा याहिया बिन याहिया, जो उनके शागिर्द हैं, जिन्होंने नकल किया है, उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। उसके अंदर टोटल जो अहादीस की तादाद है वो 1720 है। ये जहन में रखें, ये जो हमारे MCQs में सवाल आता है तादाद कितनी है, 1720 पर आपने टिक लगाना है। ये क्योंकि याहिया बिन याहिया वाला नुस्खा जो है यही हमारे यहाँ पर उमूमी तौर पर राइज है। अच्छा, आपकी पैदाइश भी मदीना के अंदर, आपकी वफ़ात भी मदीना के अंदर, और जन्नतुल बकी के अंदर आपकी जो है वो कब्र मौजूद है। 93 हिजरी के अंदर आपकी पैदाइश है, 179 के अंदर आपकी वफ़ात है, 179 हिजरी में आपकी वफ़ात है। नाम लिख नहीं, मोता किस्म नहीं है। मैंने बताया ना, मोता जो है ना वो हमारे यहाँ पर जो एक राइज, एक जो नुस्खा इमाम याहिया बिन याहिया रहमतुल्लाह अलैह का, वो समझे सुनन के तर्ज पे लिखा गया है। और जो उनके शागिर्द अब्दुर्रहमान बिन कासिम नकल करते हैं, जिनकी तहक़ीक़ तफ़रीर हाफ़िज़ ज़ुबैरी रहमतुल्लाह अलैह ने की है, वो मौजम के तर्ज के ऊपर है। तो उनके नुस्खे दो तरह से हमारे पास पहुँचे हैं। तो मोता तो उन्होंने अपनी किताब का नाम रखा है, जिसका सही बुखारी का तवील जो है वो नाम है अल-जामे अल-मुस्नद अस-सही, इस तरह एक पूरा जो है वो तवील नाम है सही बुखारी का। अल-जामे अल-मुस्नद अल-जामे अस-सही अल-मुस्नद अल-मुख्तसर फ़ी उमूरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सुननिही व अय्यामिही, ये सही बुखारी का पूरा नाम है। तो बाहर के उसको शॉर्ट करके हम जो है वो जामे सही कहते हैं। अच्छा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जो पैदाइश है वो सन 80 हिजरी और वफ़ात जो है वो 150 हिजरी है। आपकी पैदाइश भी बगदाद में और आपकी वफ़ात भी जो है वो बगदाद के अंदर हुई है। किताबुल आसार के अंदर तकरीबन 916 रिवायात हैं। यह आपके शागिर्द मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी जो है उन्होंने इसको जो है वो नकल किया है। इसकी सनद के ऊपर अलबत्ता ठीक ठाक बहस है, लेकिन फ़िलहाल हम जो है वो लेक्चरशिप के हिसाब से देखें तो इस बात को जहन में रखें बस। आगे जी, इमाम अहमद रहमतुल्लाह
इसके तक 40,000 हदीसें बताई जाती हैं। पूरे है ना? 4,000, 40,000 अहादीस। आपकी जो है वो पैदाइश 164 हिजरी और आपकी वफ़ात जो है 241 हिजरी, और आपकी पैदाइश भी बगदाद में और आपकी वफ़ात भी बगदाद के अंदर हुई है। आखिरी जो किताब इमाम शाफ़ी मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफ़ी, आपकी पैदाइश गज़ा के इलाके के अंदर हुई है। सन 150 हिजरी में आपकी पैदाइश है और 204 में आपकी वफ़ात है, और मिस्र के अंदर आपका जो है वो मज़ार मौजूद है। किताबुल उम के अंदर अहादीस कितनी है ये जो है वो आप तलाश करके आएँ, कितनी अहादीस है। ये जो है वो मुख्तसरन हमने जो है वो अहादीस के हवाले चीज़ों का जायज़ा लिया है, और कुछ जो चीज़ें थी जिसमें एक तहकीक और एक तफसील है उसको हमने उससे थोड़ा सा एहतियात की है, क्योंकि वो फिर हमारे मौजू का हिस्सा नहीं है। आज जो है चूँकि लेक्चरशिप के हवाले से आप तकरीबन अक्सरियत उस लेक्चरशिप के अंदाने बैठने वाली है, तो इन चीज़ों को हम हदीस के वाले ज़हन में रखें तो हमारा हदीस वाला पोर्शन इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। बाकी इरादा मेरा ये है कि फ़िक़ा के हवाले से भी इस तरह की नशिस्त रखी जाए, जिसके अंदर फ़िक़ा के तमाम जितने भी इस्तिलाहात हैं बुनियादी, उनको हम ज़ेर बहस ले आएँ, और जो फ़िक़ही उसलूब है, फ़िक़ा जाफ़रिया है या फ़िक़ा हनफिया है, और देगर जो फ़ुक़हा हैं उनके यहाँ पर कौन कौन सी अहम कुतुब हैं, उनका इंशाल्लाह जायज़ा लें। तो अगला कोर्स जो है वो इंशाल्लाह उसी पर मुरतब करने का इरादा है, और एक और कोर्स जो है वो करने का जो है वो इंशाल्लाह इरादा है। वो फरमान साहब जो है हमारे हमरा मौजूद हैं, मौसूफ़ जो हैं वो इब्राहीमी मज़ाहिब के ऊपर और इल्हामी मज़ाहिब पर बहुत अच्छी दस्तरस रखते हैं। तो उनके साथ एक ऐसी वर्कशॉप जिसके अंदर यहूदियत के मुतालिक पूरी मालूमात के, उनके अकायद और उनकी तारीख़ क्या है और उनकी मजहबी अदब कौन सा है, उस हवाले से बातचीत हो। इसी तरह ईसाइयत के बारे में हो, तो इंशाल्लाह ये इरादों में से है। तो आप अहबाब इंशाल्लाह दिलचस्पी दिखाएँ तो ये चीज़ें भी इंशाल्लाह मुरतब हो सकती हैं। तो कोई सवाल जी इस हवाले से हो तो आप कर सकते हैं, कोई बात समझ में नहीं आई पूछ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर जी इख्तिताम पज़ीर करते हैं। कोई सवाल, कोई चीज़ रह गई हो, कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ लें। चीज़ों को इस तरह याद कर लेंगे, कसरत तुरुक के एतबार से, कबूल और रद्द होने के एतबार से इस तरह हम याद करें और चीज़ों को अच्छी तरीके से याद कर लें। इंशाल्लाह ये आपके जो है वो इंटरव्यू के अंदर भी चीज़ क्लियर हो जाएगी, और आपके जो है वो लेक्चरशिप के इम्तहान के अंदर भी चीज़ क्लियर हो जाएगी। कि बुनियादी तौर पर यही 4 किताबें और वो 6 किताबें वही ज़ेर बहस आती हैं। इनके अलावा और किसी किताब का इतना ज़्यादा जो है उनको जिक्र नहीं किया जाता या उनके मुतालिक सवाल नहीं होता, इन्हीं के मुतालिक सवाल होता है। अच्छा, मौजम में ये होता है कि रावी अपने उस्तादों के नाम से अहादीस बयान करता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक किताब लिखता हूँ, मैंने कुछ बातें, शिराज साहब मेरे उस्ताद हैं, आप मेरे उस्ताद हैं, अब्दुल अली साहब मेरे उस्ताद हैं, 10 बातें इनसे सुनिए, 10 बातें इनसे सुनिए, 10 बातें इनसे सुनिए। अब मैं पहला बाब कायम करूँगा कि मुझे शिराज साहब ने कौन कौन सी बातें बताई, वो लिख दी। मुझे अब्दुल मारिद साहब ने कौन कौन सी बातें बताई, वो मैंने लिख दी। तो मौजम में अंदाज़ यही होता है कि रावी जिस उस्ताद से जो जो हदीस में जिक्र की होती है वो उसके अंदर निकल कर देता है। मुस्नद में ये होता है कि जो सहाबी से जो जो रिवायत उस तक पहुँची वो मनकूल, वो नकल रावी जो है वो कर देता है। क्लियर हो गई जी बात? अच्छा, अटेंडेंस जो है वो आप तमाम अहबाब ने लगा दी, बिल्कुल। कोई सवाल हो तो कर लें, फिर इंशाल्लाह वो उसूल फ़िक़ा के हवाले से आप अहबाब अगर जो है वो क्या कहते हैं रखा जाए, आमद होगी इंशाल्लाह रखा जाए। ठीक है, ये क्लियर हो गई ना ये चीज़, आप गई रह आगे ना बात से, ठीक है। हाँ, ये बस एक थोड़ी सुस्ती रही। हम प्लान तो काफ़ी पहले कर लिया था, लेकिन इश्तिहार काफ़ी देर से तश्कील पाया। उसके बावजूद भी माशाल्लाह आप अहबाब ने एक अच्छी दिल जमी का मुज़ाहरा किया। तो
इंशाल्लाह उससे अब ये कि पहले रख लेंगे और एक रजिस्ट्रेशन का सिलसिला भी पहले रख लेंगे, रजिस्ट्रेशन हमारे पास जो है वो सामने आ जाए और फिर इंशाल्लाह कोई ना कोई तरतीब जो है वो बेहतर इंशाल्लाह सामने आ जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पर जो है वो ख़त्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।